नमस्कार और जय जगन्नाथ। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है जिसमें हमने चार धाम यात्रा का महत्व और उसका आध्यात्मिक अर्थ समझा था, और दूसरा वीडियो जिसमें हमने बद्री धाम के इतिहास और रहस्यों को जाना था, तो आज का ये वीडियो उसी श्रृंखला का तीसरा और बहुत ही विशेष अध्याय है। आज हम आपको लेकर चलेंगे चार धाम यात्रा के पूर्व दिशा के धाम जगन्नाथपुरी, एक ऐसे स्थान पर जो केवल मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है। इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी की स्थापना से जुड़ी कथा, नील माधव का रहस्य, ब्रह्म पदार्थ की परंपरा, मंदिर का वास्तुशास्त्र, महाप्रसाद का अद्भुत महत्व और वे चमत्कार जहां विज्ञान भी प्रश्न पूछता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अगर आप सच में जगन्नाथपुरी के विषय में गहराई से समझना चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे आने वाले हर भाग में आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो सामान्य रूप से कहीं नहीं बताई जाती। और अगर आप इस श्रृंखला से नए जुड़े हैं तो हमारे पहले दोनों वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि ये यात्रा आपके लिए संपूर्ण और अर्थपूर्ण बन सके। तो चलिए बिना समय गवाए इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करते हैं जगन्नाथपुरी के रहस्यों के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो केवल एक मंदिर या एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की उन गिनी चुनी परंपराओं में से एक है जो आज भी जीवित है। ये स्थान है जगन्नाथपुरी धाम। चार धामों में से ये पूर्व दिशा का धाम माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये केवल चार धामों में से एक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र है। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र और शंख क्षेत्र कहा गया। जगन्नाथपुरी ओडिशा राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। समुद्र, आकाश और भूमि तीनों के संगम पर स्थित ये क्षेत्र शास्त्रों में विशेष महत्व रखता है। वहीं इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव द्वारा कराया गया। इससे पहले यहाँ कई मंदिर संरचनाएं नष्ट और पुनर्निर्मित हुईं। काला पहाड़ के आक्रमण यानी 16वीं शताब्दी में मंदिर को भारी क्षति पहुंची, लेकिन हर बार भगवान की परंपरा बचाई गई। जगन्नाथ मंदिर केवल धार्मिक नहीं, वास्तुशास्त्र का अद्भुत उदाहरण भी है। इस मंदिर का संपूर्ण परिसर शंख के आकार में निर्मित माना जाता है। शंख को हिंदू शास्त्रों में ध्वनि, चेतना और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक माना गया है। मंदिर का गर्भगृह शंख के मध्य भाग में स्थित है, जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ की संरचना ऐसी है कि मंत्रोच्चारण की ध्वनि कई गुना होकर लौटती है। वास्तु के अनुसार ये मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बना है, जिससे सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के शिखर को स्पर्श करती है। इसके अलावा इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद भी इसकी परछाई नहीं पड़ती, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है और मंदिर की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण पेश करता है। जगन्नाथ मंदिर में 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। सिंह द्वार मुख्य प्रवेश, यहीं रथ यात्रा का मार्ग है और यहीं से भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। अश्वद्वार दक्षिण दिशा, सेवा कार्यों और विशेष अनुष्ठानों से जुड़ा। व्याघ्र द्वार पश्चिम दिशा, रक्षा और शक्ति का प्रतीक। हस्ती द्वार उत्तर दिशा, गजपति महाराज और राजकीय परंपरा से जुड़ा। चारों द्वार 4 वेदों और 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक माने जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 214 फीट मानी जाती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 22 सीढ़ियां मानी जाती हैं। स्थानीय परंपरा में इनका आध्यात्मिक महत्व है। इन 22 सीढ़ियों को 22 एकादशियों या 22 आध्यात्मिक अवस्थाओं से भी जोड़ा जाता है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में ये स्पष्ट कहा गया है कि ये भूमि स्वयं भगवान विष्णु की इच्छा से प्रकट हुई है। अब हम चलते हैं उस कथा की ओर जहां से इस धाम का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है। ये कथा है नील माधव की। बहुत प्राचीन काल में आज के पुरी क्षेत्र में नीलांचल नामक पर्वत था। यहीं पर एक दिव्य देवता की पूजा होती थी जिन्हें नील माधव कहा जाता था। इनकी पूजा एक आदिवासी राजा विश्ववसु करते थे। नील माधव कोई सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के दिव्य स्वरूप माने जाते थे।
अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य आता है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। महाभारत के वन पर्व और कुछ ओडिशा की लोक परंपराओं में पांडवों के वनवास काल में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इस क्षेत्र में आए थे। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने नील माधव का दर्शन किया था। ये दर्शन आज के पुरी शहर में नहीं बल्कि तत्कालीन नीलांचल क्षेत्र में हुआ माना जाता है। ये स्थान बाद में जगन्नाथ परंपरा का आधार बना। ये बात सभी ग्रंथों में नहीं परंतु स्थानीय शास्त्र परंपरा और मौखिक परंपरा में स्पष्ट मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं राजा इंद्रद्युम्न की कथा की ओर। राजा इंद्रद्युम्न मालवा क्षेत्र के महान वैष्णव राजा थे। जब उन्हें नील माधव के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने दर्शन की इच्छा प्रकट की। कई प्रयासों के बाद विद्यापति के माध्यम से नील माधव के दर्शन हुए, लेकिन इसके बाद देवता अदृश्य हो गए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने ये इच्छा प्रकट की कि अब वे दारु ब्रह्म अर्थात लकड़ी के रूप में पूजे जाना चाहते हैं। यहीं से जन्म होता है जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्वरूप का। ये कोई मूर्ति पूजा नहीं बल्कि सगुण और निर्गुण का संगम है। अब हम आते हैं सबसे रहस्यमय और संवेदनशील विषय पर, ब्रह्म पदार्थ। जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं, लेकिन इनके भीतर एक ऐसा दिव्य तत्व स्थापित किया जाता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। शास्त्र सीधे ये नहीं कहते कि ये श्री कृष्ण का हृदय है, लेकिन वैष्णव परंपरा में ये मान्यता है कि ये कृष्ण तत्व से जुड़ा हुआ है। नव कलेवर के समय जब ये ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, तब पूरा पुरी नगर अंधकार में होता है। बिजली काट दी जाती है और जो पुजारी ये कार्य करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी होती है। ये कार्य इतना गोपनीय है कि पुजारी भी अपने जीवन में कभी इसके बारे में नहीं बताते। इतिहास बताता है कि जगन्नाथपुरी पर कई बार आक्रमण हुए। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण काला पहाड़ द्वारा किया गया। मूर्तियां तोड़ी गईं, मंदिर को नुकसान पहुंचा, लेकिन हर बार भगवान की परंपरा को बचाया गया। कई बार मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित किया गया और फिर शास्त्रीय विधि से पुनः स्थापित किया गया। अब बात करते हैं पतित पावन बाना यानी मंदिर की ध्वजा की। ये ध्वजा हर दिन बदली जाती है। ये कार्य मंदिर की 45 मंजिल ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के होता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये ध्वज अक्सर हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। विज्ञान भी इसे पूरी तरह समझाने में आज भी असमर्थ है। ये ध्वज लगभग 18 से 20 फीट लंबा होता है, वजन लगभग 8 से 10 किलो तक होता है। हर दिन बदला जाता है बिना किसी एक दिन चूके। अगर किसी कारण से ध्वज न बदला जाए तो मान्यता है कि मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो सकता है। ये कार्य एक विशेष सेवायत परिवार द्वारा किया जाता है जो पीढ़ियों से यही सेवा कर रहा है। वे बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के नंगे पैर मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं और सबसे अद्भुत बात यह है कि ध्वज अक्सर हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। विज्ञान भी इसे पूरी तरह समझाने में आज भी असमर्थ है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र भी कम रहस्यमय नहीं है। आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हों, ये चक्र हमेशा सामने ही दिखाई देता है। ये चक्र 8 धातुओं से बना है और आध्यात्मिक रूप से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अब बात जगन्नाथपुरी की रसोई की। ये दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। आज तक इस प्रक्रिया का पूरी तरह वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। महाप्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, जाति, वर्ग, अमीर गरीब सब समान। शास्त्रों में कहा गया है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। अब एक और अद्भुत परंपरा। जगन्नाथपुरी में एकादशी की तिथि अक्सर अन्य स्थानों से अलग होती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान स्वयं काल के नियंत्रक हैं। स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। इस अवधि को अनसर काल कहा जाता है। उन्हें जड़ी बूटियों से उपचार दिया जाता है और दर्शन बंद रहते हैं। ये दर्शाता है कि यहाँ भगवान राजा नहीं
परिवार के सदस्य हैं। एक लोक मान्यता ये भी है कि मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, लेकिन सदियों से लोग ऐसा अनुभव करते आए हैं। इसी तरह ये मान्यता भी है कि यमराज जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं करते। इसी कारण यहाँ अंतिम संस्कार को मोक्ष से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यमालिका की। भविष्यमालिका में कलयुग, धर्म का पतन और अंतिम समय की लीला का उल्लेख मिलता है। हालांकि इन ग्रंथों को शास्त्रों की तरह नहीं, परंपरागत भविष्य कथन के रूप में देखा जाता है। वास्तु के अनुसार पूरा मंदिर परिसर शंख के आकार में बना है। कहा जाता है कि ज्ञान के साथ दर्शन करने से मोक्ष मिलता है और अज्ञान के साथ पुनर्जन्म। जगन्नाथपुरी सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये अनुभव करने की जगह है। यहाँ भगवान खाते हैं, विश्राम करते हैं, बीमार पड़ते हैं और भक्तों के साथ रहते हैं। इसीलिए जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित परंपरा है। आपने पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जगन्नाथपुरी केवल देखने का स्थान नहीं है, ये अनुभव करने की जगह है, जहाँ ज्ञान, आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जगन्नाथ धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित दर्शन के रूप में समझने का अवसर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल अंतर्ध्यान को सब्सक्राइब करें, ताकि 4 धाम यात्रा की ये श्रृंखला आपसे जुड़ी रहे। आगे आने वाले वीडियो में हम इस यात्रा के अगले धामों और उनसे जुड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। एक बार फिर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।